डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रबंध की जो विशेषता है या लक्षण, फीचर्स या नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 11 जो विशेषताएं थी प्रबंध की, उनका हमने अध्ययन किया था। आज आप इस वीडियो में जो शेष बच गई है 12 से 23 तक जो विशेषता है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। अब जो 12वीं जो प्रबंध की विशेषता है वह है एकीकृत प्रक्रिया, यानी कंपोजिट और इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रबंध अपने विशिष्ट कार्यों जैसे नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन यानी डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन आदि की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उन सभी कार्यों को एक संयोजित यानी कंपोजिट प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। ये सभी कार्य अलग अलग या एकाकी रूप से निष्पादित नहीं किए जाते, यानी ये कार्य एकाकी रूप में या एकाकी रूप से एग्जीक्यूटेड नहीं किए जाते हैं। ये सभी कार्य एक दूसरे से रिलेटेड एवं प्रभावित होते हैं, यानी इम्पेक्टेड होते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है ब्रेंच, वो लिखते हैं कि प्रबंध एक एकीकृत या संयोजित प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ये क्या है, कंपोजिट या इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। दूसरा जो विशेषता है यानी 13वीं जो विशेषता वो है पदानुक्रम व्यवस्था, हायरार्की सिस्टम। इसके अंतर्गत पदानुक्रम व्यवस्था यानी सिस्टम, हायरार्की प्रबंध अधिकारी की एक श्रेणीबद्ध यानी हायरार्की व्यवस्था है। इसी कारण व्यक्तियों को स्थितियों यानी पोजीशंस या भूमिका, रूल्स या सत्ता या दायित्व में भेद हो जाता है। किसके द्वारा? हायरार्की के यानी पदानुक्रम व्यवस्था के द्वारा क्या हो जाती है, स्थितियों या भूमिकाओं, पोजीशंस या रोल्स, सत्ता और दायित्व में अंतर हो जाता है या भेद हो जाता है। संस्था में कर्मचारी के निर्देशन, अभिप्रेरणा व नियंत्रण की आवश्यकता होती है। एक संस्था में क्या होती है, कर्मचारी के निर्देशन, अभिप्रेरणा या नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बड़े अधिकारी ऑफिसर्स अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स को आदेश व निर्देश देते हैं, नियमानुसार कार्य करवाते हैं तथा कार्यों की प्रगति के बारे में भी पूछते हैं। वे अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट्स का नेतृत्व यानी लीडरशिप भी करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, प्रबंध क्या है, पदानुक्रम व्यवस्था है। ओके, तो इसमें इधर रखना है। नेक्स्ट है अमूर्त शक्ति, इंटेंजिबल फोर्स। अब ये इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज टेरी, वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि प्रबंध को अदृश्य शक्ति यानी अनसीन फोर्स की संज्ञा दी है। कौन? जॉर्ज टेरी। इसके अलावा कुछ अन्य विद्वानों ने भी प्रबंध को अदृश्य या अविचारणीय या अमूर्त बताया। इसका कारण क्या है? बताने का कारण क्या है? अमूर्त शक्ति, इंटेंजिबल फोर्स, इसका कारण क्या है कि प्रबंध की जो मौजूदगी है, प्रबंध की मौजूदगी को इसके प्रयासों के परिणाम जैसे सुव्यवस्था या कर्मचारी की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, श्रेष्ठ उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्साह या उत्तम नीतियों यानी जो बेस्ट पॉलिसी होती है आदि के अनुभव
से अनुभव किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा इसी प्रकार अकुशल प्रबंध की जानकारी अयोग्य प्रबंध की तुलना में कर्मचारी व समाज को शीघ्र ही हो जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये क्या है, अमूर्त शक्ति है। तो उसको हम अमूर्त शक्ति के रूप में प्रबंध को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और नेक्स्ट है समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका नेक्स्ट अलग से चैप्टर है, वहाँ पे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध प्रक्रिया का निचोड़ है। समन्वय प्रबंध की प्रक्रिया का निचोड़ है। ये प्रबंध का कार्य ही नहीं वरन सार तत्व है। कैसे है? क्योंकि प्रबंध किसी भी संस्था के भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों के समन्वय की प्रक्रिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समन्वय के बिना प्रबंध का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। समन्वय के बिना प्रबंध का कोई भी अर्थ या मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव फंक्शन। क्रिएटिव फंक्शन इसके अंतर्गत प्रबंध समाज में विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, आय, रोजगार वे व्यवसाय में वृद्धि करके धन संपदा का निर्माण करता है। धन संपदा का मतलब वेल्थ का निर्माण करता है। प्रबंध के द्वारा ही देश में कार्य कौशल, सृजनात्मक विचारों या साहसिक प्रवृत्ति हुए व्यावसायिक अभिरुचियों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार क्या ये सृजनात्मक यानी क्रिएटिव फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रबंध एक व्यवहार है। मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिकल प्रबंध एक व्यवहार है यानी मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस। प्रबंध संगठित ज्ञान की एक शाखा होने के साथ साथ एक व्यवहार यानी प्रैक्टिस भी है। अब इसका कारण क्या है? संगठन होते हैं उनकी सफलता प्रबंध के सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करती है। प्रबंध के व्यवहार के रूप में स्पष्ट करते हुए ड्रेकर ने लिखा है कि प्रबंध एक व्यवहार है। इसका सार तो जानने में नहीं होता बल्कि करने में है। ओके, इसकी एकमात्र अधिकार सत्ता निष्पादन यानी परफॉर्मेंस है। प्रबंध का विकास व्यवहार से हुआ है तथा ये व्यवहार पर केंद्रित है यानी प्रैक्टिस पर केंद्रित है। फोकस किस पे? व्यवहार पर है। अब नेक्स्ट है कला। ये कला एवं विज्ञान दोनों है। इट इज़ एन आर्ट्स एज वेल एज साइंस। अब कैसे है प्रबंध, कला और विज्ञान? प्रबंध एक कला विज्ञान दोनों है। कैसे विज्ञान? कैसे विज्ञान के रूप में प्रबंध की व्यवस्था, विज्ञान के रूप में प्रबंध सुव्यवस्थित यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड एवं क्रमबद्ध सिद्धांतों एवं विधियों व तकनीकों का समूह है। इसके अलावा कला के रूप में प्रबंध इन सिद्धांतिक नियमों का व्यवहारिक प्रयोग है। यानी क्या है? प्रयोग है व्यवहारिक प्रयोग। प्रबंध की सफलता इसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करके एवं व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार में इसके कुशल प्रयोग करने दोनों पर निर्भर करती है। इसलिए टेरी ने जो विद्वान है प्रबंध के, उन्होंने टेरी कहते हैं प्रबंध का अध्ययन किया जा सकता है। प्रबंध का अध्ययन किया जा सकता है, इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा इसके प्रयोग में प्रवीणता भी प्राप्त की जाती है यानी प्रोफिशिएंसी भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार ये कला और विज्ञान दोनों ही है।
नेक्स्ट है नेतृत्व। नेतृत्व एक अलग से चैप्टर दे रखा है आगे, उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ये प्रबंध की एक विशेषता है नेतृत्व। नेक्स्ट है प्रबंध एक पेशा बनता जा रहा है, मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग ए प्रोफेशन। इम्पोर्टेंट विशेषता है। अब यहाँ पे कुछ विद्वान हैं प्रबंध को एक पेशे के रूप में अनुभव करते हैं और कुछ नहीं। प्रबंध एक पेशा है या नहीं, ये एक अलग अलग पहलू है। इस प्रश्न का उत्तर पेशे के अर्थ विशेषता को ध्यान में रखकर किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ये जानेंगे कि प्रबंध एक पेशा बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, तो इसका कारण ये है कि कुछ परिस्थितियाँ या कुछ कारण ऐसे हैं जो प्रबंध को पेशा बन रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए बिकमिंग प्रोफेशन। अब कारण क्या है? सबसे पहला व्यवस्थित ज्ञान का विकास। प्रबंध पेशा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसमें व्यवस्थित ज्ञान का विकास हो रहा है। व्यवस्थित ज्ञान के विकास के लिए अब शोध व अनुसंधान यानी रिसर्च किया जा रहा है, वो भी नियंत्रण किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए व्यवस्थित ज्ञान का विकास होने के कारण क्या है? प्रबंध एक पेशा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? व्यवस्थित ज्ञान का विकास हो रहा है। इसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण, प्रबंध का औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण भी किए जाने लगा है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में अनेक प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो चुकी है। इनमें प्रबंधों को एक शिक्षण प्रशिक्षण की विशेषता की गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति। हमने देखा है कि कुछ वर्षों से सभी देशों में प्रबंधकों के यानी मैनेजर के पदों पर योग्यता प्राप्त MBA, CA, CS, ICWA व्यक्तियों की नियुक्ति की परंपरा बनती जा रही है। इसके अलावा अब भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, मित्रता आदि की तुलना में प्रबंध की योग्यता में अधिक महत्व दिया जाने लगा है। यही कारण है कि अनेक युवा योग्यता प्राप्त व्यक्ति उद्योगों में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में देखे जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या है? प्रबंध एक पेशा बन रहा है। मैनेजमेंट इज बिकमिंग ए प्रोफेशन। अब नेक्स्ट है गतिशील। नेक्स्ट जो विशेषता वो है गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। अब ये प्रबंध की जो 21वीं जो विशेषता है डायनेमिक प्रोसेस, वो कैसे है? प्रबंध एक गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये समय, परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। क्या ये समय, परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार बदलती रहती है? जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व तकनीकी वातावरण से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा प्रबंध वातावरण से प्रभावित होने के कारण गतिशील है। प्रबंध क्या है? वातावरण से प्रभावित होने के कारण गतिशील है। अब एक विद्वान है पीटर ड्रकर, वो कहते हैं कि प्रबंध गतिशील है, ये स्थिर नहीं है, इसलिए परिस्थिति के अनुरूप ढलने वाली प्रक्रिया है। क्या पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? लिखा है कि प्रबंध गतिशील है, ये स्थिर नहीं है, वरन परिस्थिति के अनुरूप ढलने वाली प्रक्रिया है। अब सेकेंड लास्ट है विशेषता प्रबंध की, वह प्रबंध बहुविषयक है। इसका मतलब ये हुआ मैनेजमेंट इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी इसका मतलब यह है कि प्रबंध में अनेक विषयों में जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या मानव शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि की अवधारणा एवं ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रबंध विभिन्न विषयों की देन है। एक विद्वान है जिनका नाम है प्रोफेसर मेसी, वो कहते हैं प्रबंध विविध विषयों द्वारा विकसित ज्ञान तथा विचारधाराओं के समन्वय एवं व्यवहार का विषय है। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रबंध क्या है? बहुविषयक है, यानी मैनेजमेंट इज द मल्टीडिसिप्लिनरी। लास्ट है विशेषता निर्णयन
डिसीजन मेकिंग। अब हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मानवीय प्रणाली प्रणाली मानवीय प्रणाली द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। मानवीय प्रणाली द्वारा निर्णय लिए जाते हैं कि जो उन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ओके, जो भी मानव के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं जो उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, कोई भी व्यवसाय बिना निर्णय के अस्तित्व में नहीं रह सकता। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यवसाय बिना निर्णय डिसीजन मेकिंग के अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसलिए इसी प्रकार प्रबंध के प्रत्येक कार्य के लिए निर्णय एक आवश्यक अंग है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? प्रबंध के प्रत्येक कार्य के लिए निर्णय एक आवश्यक अंग है। इसी संदर्भ में पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। ओके, आगे लिखता है प्रबंध प्रक्रिया में निर्णय सन्निहित है, यानी शामिल है। तो इस प्रकार इसमें यह है कि मानवीय प्राणी द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जो उनकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रबंध की जो विशेषता है वो जो शेष रह गई थी 12 से 23 तक, उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू।